दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पप्पू। आप देख रहे हैं कि आर शिक्षा। आप सभी का इस नए वीडियो में पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कुछ संशय के बारे में, जो कि प्रधान शिक्षक बहाली अभी चल रही है 40,506 पदों पर। इसमें जो मुख्य डाउट है जिसके संबंध में शिक्षक क्वेरी कर रहे हैं, वो है डीपी ट्रेनिंग के बारे में। कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो डीपी से उत्तीर्ण हैं, डीपी ट्रेंड हैं। क्या वो इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, हम लोग जानेंगे। स्नातक सेवा संपुष्टि क्या है? क्या होता है स्नातक सेवा संपुष्टि? क्या उनके लिए भी एक 8 वर्षों की सेवा अनिवार्य है जो शिक्षक स्नातक से हैं? साथ ही साथ प्राइवेट स्कूल के शिक्षक, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं 1 to 5, 6 to 8, क्या वो इस फॉर्म को भर सकते हैं? और इसके अलावा 8 वर्ष की सेवा जो है, वो सेवा से 8 वर्ष काउंट किया जाएगा या प्रशिक्षण से? इस संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया है बीपीएससी के द्वारा। साथियों, सब इन सभी बातों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, साथ ही साथ डाउट क्लियर करेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और हम आपको ले जाते हैं विज्ञापन जो बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया है, उसके उस विज्ञापन पर ले जाते हैं जहाँ पे ट्रेनिंग के बारे में बताया गया है और स्नातक सेवा के बारे में भी बताया गया है। साथ ही साथ प्राइवेट स्कूल के शिक्षक योग्य हैं या नहीं, इसके बारे में भी उसमें बताया गया है, और 8 वर्ष की सेवा के बारे में भी सारा का सारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उस पेज पर हम ले चलते हैं, ताकि आप लोगों को यकीन हो सके कि जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो क्लियर है और स्पष्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो प्रशिक्षण है डीपी, उसका चर्चा इस विज्ञापन में कहीं भी है या नहीं। तो आप यहाँ पर कॉलम नंबर 3 में देख पा रहे होंगे कि जो ट्रेनिंग मांगा जा रहा है वो किस प्रकार के ट्रेनिंग की चर्चा की गई है। तो डीएलएड होना चाहिए, साथ ही साथ अगर बीटी है तो भी चलेगा। इसके अलावा अगर बीएड है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बीएड हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बीएससी एड हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बीएल एड हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपने इसमें देख लिया जिस तरह की जो ट्रेनिंग है उसका इसमें चर्चा कर दिया गया है। इसमें कहीं से भी आपको नजर नहीं आएगा कि डीपी के बारे में चर्चा किया गया है। तो हाँ, ये स्पष्ट है कि डीपी वाले इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक बात हो सकता है कि संघ जो है, जो प्रारंभिक शिक्षक संघ है या विभिन्न प्रकार के शिक्षक संगठन है, वो इस बात की जोरों से चर्चा कर रही है कि इसमें डीपीई वाले या और जो अनुभव मांगा जा रहा है उसको खत्म किया जाए। तो ये तो भविष्य की बात है, लेकिन आप आशा रखिए कि इसमें कुछ ना कुछ डीपीई वालों के लिए भी होगा ही। चलिए अब हम लोग सेवा संपुष्टि की चर्चा कर लेते हैं, जो यहाँ पे अनुभव के कॉलम नंबर ख में दिया गया है। पंचायती राज संस्था, नगर निकाय संस्था अंतर्गत स्नातक शिक्षक जिनकी सेवा संपुष्ट हो। यहाँ पे संपुष्ट शब्द क्या है, इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है, इसमें भी बता रहे हैं। आप कंटिन्यू सेवा किए हैं 2 सालों तक तो आपकी सेवा संपुष्ट मानी जाती है, क्योंकि अब टोटली वेरीफाइड हो जाता है। आपके बीओ स्तर से हो, चाहे डीपीओ स्तर से हो या स्टेट लेवल से हो, जहाँ से वेरिफिकेशन है, अगर 2 साल तक आपने सेवा कर लिया है कंटिन्यू, कि एक भी दिन एब्सेंट नहीं है, आपका वेतन नहीं कटा है 2 साल के बीच में, तो आपकी सेवा संपुष्ट मानी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, जो स्नातक शिक्षक हैं उनके लिए सेवा संपुष्टि का तात्पर्य है 2 साल तक लगातार सेवा। तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे, इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है। अच्छा, अब हम लोग प्राइवेट शिक्षक के बारे में जानेंगे। बिहार में बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट विद्यालयों में कार्यरत हैं, और उनके मन में भी यह उम्मीद है कि क्या वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। उनके मन में इस प्रकार का डाउट है कि क्या वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो हम उनके लिए स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो बीपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसमें इस बात की चर्चा की गई है कि वह शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं, वह नगर निकाय संस्था, पंचायत प्रारंभिक शिक्षक या नगर प्रारंभिक शिक्षक मूल कोटि के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष लगातार सेवा किए हैं तो ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आप जो एक बात नोट किए होंगे कि कहीं से भी प्राइवेट विद्यालय की चर्चा नहीं की गई है, इसीलिए आप इस फॉर्म को, जो प्राइवेट शिक्षक हैं, आप इस फॉर्म को भर नहीं सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं 8 वर्ष की जो लगातार सेवा है, इसके बारे में क्या नोटिफिकेशन में कहा गया है। तो आपको मैंने बता ही दिया, नगर निकाय संस्था, प्रारंभिक शिक्षक, नगर प्रारंभिक शिक्षक, इसमें से आप कहीं से भी अगर 8 वर्ष तक लगातार सेवा किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन 8 वर्ष की सेवा कब से कब तक काउंट की जाएगी, तो इसमें स्पष्ट किया गया है। उक्त अवधि की गणना योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि, आपने जब ज्वाइन किया है तब से लेकर के, या आपने जब ट्रेनिंग किया है तब से लेकर के काउंट किया जाएगा। लेकिन जो बाद की तिथि हो, अर्थात अगर कोई शिक्षक 2013 या 14 में ज्वाइन किए हैं, लेकिन उनका वो अनट्रेंड थे और प्रशिक्षण उन्होंने 18 में या 19 में प्राप्त किया है, तो उनकी जो 8 वर्ष की गणना है वह 13 या 14 से नहीं किया जाएगा, बल्कि 18 और 19 से किया जाएगा। तो आप समझ ही गए होंगे कि 18-19 में अगर उनका ट्रेनिंग होगा तो वो 8 वर्ष
की लगातार जो सेवा है उसके लिए फुलफिल क्राइटेरिया नहीं कर पाएँगे, इसीलिए वह फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और इस विज्ञापन से संबंधित और भी किसी प्रकार का क्वेरी या क्वेश्चन आपके मन में हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ।